Good morning everyone, this is Subhas. Welcome you all on English Heaven channel. Today we are going to complete the very third part of the chapter, The Tiger King by Kalki. So as of now we have completed two major parts in reference to the book, and now we are moving to complete the third part of the chapter that has been given on certain page number, right? So हमने दो पार्ट तक कर लिया है, अब तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। हमने सेकंड पार्ट में देख ही लिया है कि क्या बताया गया कि उन्होंने एक टाइगर मार दिया था, उसके बाद वो भेज दिया था और डेड बॉडी भेजी थी स्टेट एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए, और फिर उन्होंने बताया कि आप लोग इस तरह से आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं। तो और जो 100 टाइगर है आपको उसे 54 रहना होगा। तो टाइगर एक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर हम सब देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। From that day he started working more on hunting और killing of tigers। मतलब उस दिन के बाद जब उन्होंने बोला है कि आपको 100 टाइगर से बहुत ही ज्यादा 54 रहना है, From that day उन्होंने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका हंटिंग और किलिंग ऑफ टाइगर्स, जो हंटिंग की टाइगर्स की इस पर और ज्यादा काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक उन्होंने वो एक ही टाइगर मार पाया है। उन्होंने क्या बोला कि इस तरह से आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं, लेकिन जो 100 टाइगर होगा उससे आपको बहुत ज्यादा 54 रहना होगा, ठीक है। ओके, स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग। अब क्या हुआ है, जिस राज्य में वो रह रहे हैं, प्रतिबंध जो हमारे स्टेट है उसमें वो रह रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, स्टेट ने बैन कर दिया, टाइगर हंटिंग में बैन कर दिया। मतलब आप कोई भी व्यक्ति वहां पर टाइगर्स की हंटिंग, पोचिंग, किलिंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बैन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ महाराजा कर सकते हैं, महाराजा को छोड़ के बाकी कोई करेगा तो गलत ठहरा जाएगा वो। और अगर कोई व्यक्ति करता भी है ऐसा, मतलब हंटिंग कर रहे हैं वो कुछ स्टेट में जहाँ पर उन्होंने बैन किया गया, मना किया है, अगर वो हंटिंग कर रहे हैं टाइगर्स की, तो होगा क्या, उसका रिजल्ट ये होगा कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, मतलब वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को स्नीज कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ऑफिशियली उनकी जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उसको छीन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, ये नियम आया है। तो क्या नियम आया है, स्टेट ने अब बैन कर दिया है टाइगर्स हंटिंग या किलिंग या पोचिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ महाराजा को परमिशन है, वो भी किलिंग कर सकते हैं, वो भी पोचिंग कर सकते हैं, बस। अगर अन्य कोई व्यक्ति करता भी है तो उसकी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट उनसे वो छीन लेगी। ओके, महाराजा प्रॉमिस, इसी बीच में महाराजा का एक प्रॉमिस आता है, वो क्या कहते हैं, he would attend all the matters after killing 100 tigers। वो ये बोलते हैं कि जब तक मैं 100 टाइगर्स नहीं मार दूंगा तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। मतलब जो भी उनके घर परिवार में प्रोग्राम्स होते हैं या बाहर प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटिव्स में, तब वो कुछ भी अटेंड नहीं करेंगे, कब तक, जब तक वो पूरे 100 टाइगर्स नहीं मार देते हैं, तब तक वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ये उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया, जिससे कि वो टारगेट टाइम से कंप्लीट कर पाए। फिर स्किल्स, अब इसी बीच में हम लोगों के लिए, क्योंकि अब उन्होंने देखो हंटिंग में जाना शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है उनकी स्किल्स भी मालूम पड़ जाएंगे। वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं, हंटिंग में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तरह तरह के वहाँ पर जंगल है, वहाँ पर जाते हैं, हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, ठीक है। अब उनकी कुछ स्किल्स हमें मालूम पड़ी है यहाँ। हिज स्किल्स, मैंने हेडिंग डाल दी है बीच में, हिज स्किल्स क्या है, ही इज वेरी ब्रेव इन फाइटिंग विद द टाइगर्स। मतलब वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही बहादुरी से टाइगर से वो लड़ाई करते हैं। कभी-कभी ये होता है कि मान लो उन्होंने गन चलाया तो बुलेट कभी-कभी लग भी जाता है, कभी-कभी मिस कर जाता है, कभी-कभी टाइगर के बॉडी से टच होते हुए बुलेट निकल जाता है तो मिस कर गया, तो उस दौरान जो टाइगर आ रहा है टाइगर पर अटैक करेगा, तो वो अपने हाथों से ऐसे इस तरह से करके वो फाइट करते हैं टाइगर से, और टाइगर से ज्यादातर हर एक बार जीत जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जब वो टाइगर से लड़ाई करते हैं कभी-कभी, तो वो ज्यादातर उस लड़ाई को जीत ही जाते हैं। लड़ाई क्यों हो जाती है, क्योंकि हर एक बार ऐसा होता नहीं है कि हर एक बार गोली चलाई उन्होंने एकदम सही निशाने पर चली नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है गोली मिस कर जाती है, ठीक है, बुलेट मिस कर जाती है, तो उन्हें फिर अपने हाथों से लड़ाई करनी पड़ती है टाइगर से, उस दौरान वो हर एक बार जीत जाते हैं। तो यहाँ पर हमें उनकी स्किल्स दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, एंट्री ऑफ हाई ब्रिटिश ऑफिसर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश ऑफिसर की एंट्री होती है, वो आता है प्रतिबंध पर में, और
जब महाराजा को सुनने पड़ता है इनके बारे में तो वो एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया है ब्रिटिशर या यूरोपियन, ये यहाँ पर क्यों आया है। वो डर जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे थे अगर ये आ गया तो मतलब ये भी किलिंग करना शुरू कर देगा, हंटिंग करना शुरू कर देगा, और जब वो हंटिंग करेगा तो हो सकता है प्रोबेबली टाइगर्स की जो संख्या है वो कम पड़ जाए। अगर कम पड़ जाएगी तो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सेकंड बात ये भी थी, इसलिए उन्हें डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अगर ये मान रहा तो इसके देहबंदी मतलब और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आना शुरू ना कर दें, क्योंकि अब ये तो आ गया, इसको परमिशन मिली अनएंटिंग होने की, अगर इसकी तरह और भी आगे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो सोचेंगे तो वे लोग भी आना शुरू कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो डर लगा, दो चीजों में डर है यहाँ पर, आप ध्यान से सुनें। पहला डर ये है कि अगर वो हंटिंग करता है यहाँ पर तो हो सकता है टाइगर की संख्या कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगी तो महाराजा का जो टारगेट है टाइगर किल करने का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पहला डर। दूसरा डर ये है अगर इसको एंट्री मिल गई तो बाकी अदर्स जो बाकी अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वे लोग भी सोचेंगे यहाँ आने की और वे लोग भी आ सकते हैं और फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये है। In fact, he was fond of being photographed holding the gun over the tiger's carcass. He said that king may continue the act of killing tigers. अब यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने एक सर्वेंट के थ्रू मैसेज पहुंचाया है महाराजा तक, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो ज्यादातर शौकीन है, मतलब जो टाइगर को मार गिराया है, चाहे तो महाराजा ने वो मार दिया टाइगर या ऑफिसर ने मारा, किसी ने ही मार दिया टाइगर, वो ये चाहते हैं कि मरे हुए टाइगर के पास खड़े हो गए और हाथ में स्पेस गन लेके फोटो खिंचवाएं, मतलब गन उसके कंधों पे और सामने मरा हुआ टाइगर, मतलब डेड टाइगर पड़ा हुआ, मतलब जिसकी वो ये दिखा पाए कि हाँ वो टाइगर उन्होंने मारा है। तो he is very fond of being photographed holding the gun over to the dead carcass or dead tiger। तो ये उनका एक शौक है, ये वो चाहते हैं, वो यहाँ पर हंटिंग करने नहीं आए हैं, बस उनकी एक इच्छा है कि जो भी बार टाइगर मारे जा रहे हैं डेड बॉडी है उसके साथ में खड़े हो गए और गन इस तरह से करने पर रख के फोटो खिंचवाएं, इस तरह से स्माइल करते हुए, इस तरह से ये उनका मानना है, ये उन्होंने भेजा है, ठीक है। हाँ, और उन्होंने ये कहा है कि he said that king में कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे जो किंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना एक्ट, जो मारने का एक्ट है ना हंटिंग का, वो हंटिंग कर रहे हैं टाइगर्स की, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। On this, Maharaja had discussions over the issue, then ordered the British Company of Jewelers in Calcutta to send samples of expensive diamond rings of different designs. इसके बाद क्या होता है, महाराजा डिस्कशंस करते हैं दीवान के साथ और जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके किंगडम में और भी बाकी सारे लोग हैं, सभी साथ बैठ के एक अच्छी खासी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और मीटिंग में उन्होंने डिस्कशंस किए भारी भारी टॉपिक और उन्होंने एक इसका सॉल्यूशन निकाला। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि काम करते हैं हम ब्रिटिश कंपनी जो है ज्वेलर्स की, मतलब यहाँ पर सोने चांदी डायमंड की जो ज्वेलर्स बनते हैं तो ब्रिटिश के द्वारा है वो कंपनी, ब्रिटिश ने एक टाइम पे बनाई होगी, लेकिन वर्तमान समय में वो जो कंपनी है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो वो क्या बोलते हैं, तो जो ब्रिटिश कंपनी है कोलकाता में किस चीज की, ज्वेलर्स वगैरह की, जहाँ पर ज्वेलर्स तैयार किए जाते हैं, मतलब सोना चांदी डायमंड इनसे तरह तरह की चीजें बनती हैं, रिंग चैन जो भी है बनता है। उन्होंने संपर्क किया और उनसे क्या बोला कि आप हमें जल्द से जल्द एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के डिफरेंट डिजाइन्स भेजो, मतलब ये बोल दिया कि आप जो महंगे से महंगा डायमंड है आपके पास उसकी अंगूठी बना के डिफरेंट डिजाइन्स आप हमें भेज दीजिए। ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया जो ब्रिटिश कंपनी है कोलकाता में, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर देने के बाद 50 रिंग्स अराइव, ऑर्डर दे दिया 50 रिंग्स आ गई है। अच्छा, महाराजा सेंड देम ऑल टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स फाइल, महाराजा ने क्या किया 50 रिंग्स आ गए वहां पर, 50 के 50 डायमंड रिंग्स महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है वो वाइफ है उसके लिए भेज दिया। क्या सोचते हुए, क्या उम्मीद करते हुए, होपिंग that she would choose one or two and send the rest back, ये उम्मीद करते हुए
ये भरोसा करते हुए कि वो एक या दो चूज कर लेगी अपनी पसंद के अनुसार और बाकी बचे हुए जो रिंग्स हैं वो हमें वापस भेज देंगी। ये उन्होंने ऐसा सोचा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। A thanks came from her। वहाँ होता क्या है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है उन्होंने सारे के सारे रिंग्स रख लिए 50 की 50, उन्होंने कोई भी वापस नहीं भेजा। ठीक है, सिर्फ उन्होंने एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने थैंक्स वगैरह लिखा है और थैंक यू बयान किया है अपने शब्दों में, अपने स्टाइल में। ठीक है, बस थैंक यू के अलावा कुछ भी नहीं आया है, उन्होंने वापस कुछ भी नहीं किया, बस एक थैंक यू आया है उनके लेटर के द्वारा। अब क्या होता है, विदिन द गैप ऑफ 2 days, 2 दिन के अंदर ही 3 लाख बिल केम फॉर पेमेंट। अब महाराजा के पास 3 लाख रुपए का 2 दिन के अंदर पेमेंट का वो आया है कि आपको इन 2 दिन के अंदर पेमेंट करना है। कितने का? 3 लाख रुपए का। तो उन्हें 3 लाख रुपए का पेमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई 50 रिंग्स आई हैं जिन्होंने एडवांस पकड़ा, उन्होंने पहले पैसे थोड़ी ना दिए थे। जब 50 रिंग्स आ गई है उसके बाद 3 लाख रुपए अवेलेबल देने होंगे, तो पेमेंट के लिए एक ऑर्डर मिला कि आप पेमेंट कर दीजिए 3 लाख रुपए का। अच्छा, ना महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट ₹3 lakh, he had managed to retain his kingdom। अब महाराजा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा ग्लैड हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। वो ये बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं 3 लाख रुपए चले गए, कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं उसका, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को बचा पाया, रिटेन कर पाया। अच्छी बात ये है। तो यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं 3 लाख रुपए चले गए, नो प्रॉब्लम, ऑल ओके, आई कैन बियर इट। लेकिन अच्छी बात ये है कि अपने साम्राज्य को उसके हाथों से बचा लिया। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ब्रिटिश ऑफिसर इनके किंगडम में आ जाएगा तो नुकसान होगा, काफी भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनके देवता क्योंकि मतलब जैसे ये आ रहे हैं तो और भी काम शुरू कर देंगे, तो इसलिए उन्हें डर लगा था। तो यहाँ पर हमने 3rd पार्ट कंप्लीट कर दिया है और जल्दी ही आपको 4th पार्ट भी इसका मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको अगर नोट्स बनाने का नोट्स ऐसे बना सकते हैं।